हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया गया है, जिस टॉपिक का नाम होगा मूल कर्तव्य फंडामेंटल डॉटेज। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ पहले बेसिक नॉलेज को यहाँ पे आपको जगह दिया गया है, इसको जान लेते हैं। उसके बाद इन सभी मूल कर्तव्यों को हम बारी बारी से याद करेंगे। आइए देखते हैं बेसिक नॉलेज। ये मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग, ऊपर से लिखते हैं, भाग 4 के क में और अनुच्छेद आर्टिकल 51 का क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो स्रोत है वो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, स्वयं सिंह समिति के सिफारिश पर इस मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में लाया गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के समय। एक और चीज़ इसमें, ये मूल संविधान में, यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था उसमें ये शामिल नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में ही उसका ही एक हिस्सा 4 का क शामिल किया गया, अनुच्छेद 51 की क के तहत। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 का क में इस मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। कब? तो संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया। ये पहले से हमारे संविधान में नहीं था। तो आप लिख सकते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ने इसको लाया गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा, कई बार पीटी में आ गया है कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर स्थापित हुआ, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, ये जो मूल कर्तव्य है सोवियत संघ रूस से हमारे देश में लाया गया और भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन है मूल कर्तव्य। और ये जो मूल कर्तव्यों की संख्या है दोस्तों, वो है, आप देख सकते हैं लाइन से 11। कितनी है? 11। ये भी कई बार पीटी में आया है कि भारतीय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11। याद रखिए, मूल कर्तव्य क्या है, यानी हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को ये 11 जो मूल कर्तव्य है उसको करना होगा। ये अनिवार्य है। जो भी भारत के नागरिक हैं, भारत देश के अंदर निवास कर रहे हैं, उनको ये 11 जो मूल कर्तव्य है इसको पालन करना होगा, वो भी अच्छे तरीके से। वो मूल कर्तव्य कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। पहला मूल कर्तव्य दोस्तों, कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ध्यान देंगे कि हमें संविधान का पालन करना, यानी जो भी संविधान बनाया गया है देश के अंदर उसका पालन करें। उसके आदर्शों, यानी संविधान के जो भी आदर्श हैं उसको, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज को एवं राष्ट्रगान का हमें आदर करना होगा। ये पहला मूल कर्तव्य नागरिक को होना चाहिए। दूसरा मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की हृदय में संजोए रखें एवं उसका पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए
उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, यानी जो भी लोग हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लड़े, उन्हीं के आदर्शों को हमें अपने हृदय में रख करके उन्हीं का पालन करना चाहिए, उन्हीं को रास्ता को अपनाना चाहिए। ये दूसरा मूल कर्तव्य है। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उसका पालन करें। तीसरा जो मूल कर्तव्य है वो है दोस्तों भारत की संप्रभुता। प्रस्तावना में बतलाए हैं संप्रभुता का अर्थ क्या है, यानी अपना निर्णय स्वयं लेना। ठीक है, चाहे वो आंतरिक निर्णय हो चाहे बाह्य हो, अपना निर्णय अगर कोई स्वयं लेता है तो वो संप्रभुता राष्ट्र का है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये तीसरा मूल कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा जो मूल कर्तव्य है दोस्तों वो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की तो रक्षा करना ही है हर एक व्यक्ति को, उसके साथ ही आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना ये हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। पांचवा जो कर्तव्य है मूल कर्तव्य में, भारत के सभी लोगों में समान भावना का निर्माण होना चाहिए, उसका निर्माण करें। जितने भी भारत के लोग हैं उनमें समानता का भाव रहना चाहिए, जो धर्म, भाषा, वर्ग के आधार से परे हो, यानी धर्म, भाषा, लिंग, जाति, स्थान के आधार से इस सबसे हट के होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं, समानता का भावना का निर्माण होना चाहिए, यही कहता है। इसके अलावा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यानी स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है, उसका हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये पांचवा मूल कर्तव्य है। छठा मूल कर्तव्य कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी परीक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति जो है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व को हमें समझना होगा और उसका परीक्षण करना होगा। ठीक है, ये हमारी जो समाज की संस्कृति है उसको अच्छे ढंग से महत्व के रूप में आप उसको समझें, नहीं, और उसका परीक्षण करें, नहीं। सातवां जो मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में यही सब आएगा, जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, वन्य जीव, उसका हमें क्या करना है, रक्षा करना है, यानी पर्यावरण का रक्षा करना है, उसके प्रति दया भाव रखना है। ठीक है, तो ये सातवां आपका मूल कर्तव्य है कि पर्यावरण का हमें रक्षा करना है, उसका संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्य जीव हो गया, यानी वनों की कटाई पे हम लोग रोक करेंगे नहीं, अरे झील को बचाए रखेंगे, नदी की सुरक्षा करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, जितने भी वन्य जीव हैं यानी वनों में रहने वाले जीव हैं उसको हम रक्षा प्रदान करेंगे, नहीं, उसके प्रति हम दया भाव रखेंगे। तो ये सातवां मूल कर्तव्य कहता है। आठवां जो है मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार भावना का विकास करें। सभी व्यक्ति के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मानववाद का भावना होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए तथा इन्हीं सभी सुधारों का भावना का हमें विकास करना चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार भावना का विकास होना चाहिए। ये आठवां मूल कर्तव्य कहता है। नौवां मूल कर्तव्य जो है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जिस पर सबका अधिकार है, नहीं, उसको हमें सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। हिंसा हमें नहीं करना है। अगर जिस तरह के भी देश में हिंसा हो रही है उसको समाप्त करने का प्रयास करना है, उससे दूर रहना है, नहीं, यही मूल कर्तव्य कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को यानी जिस पर सबका अधिकार हो उसको हमें सुरक्षित रखना है, बचा के रखना है तथा हिंसा से दूर रहना है। ये नौवां मूल कर्तव्य आपका था। 10वां मूल कर्तव्य है
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। एक बार फिर से देखेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में, हर एक व्यक्ति को और सामूहिक गतिविधि में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए विकास, यानी सभी व्यक्तियों को, एक लाइन में कहें जितने भी देश के अंदर व्यक्ति हैं उनके सभी व्यक्तियों को उनके क्षेत्रों के हिसाब से उनके गतिविधियों का विकास होना चाहिए, नहीं, और अधिक से अधिक विकास हो उसका प्रयास करना चाहिए हमें, ठीक है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते जाए और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो वही कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये आपका कर्तव्य 10वां। 11वां जो कर्तव्य है लास्ट, वो क्या है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि माता पिता संरक्षक हैं, यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को, बालक को यथास्थिति उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। ये 11वां कर्तव्य करता है कि अगर माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच के जो भी बच्चे हैं उनके शिक्षा का अवसर एक बार अवश्य मिलना चाहिए, उनके शिक्षा के अवसर को प्रदान करें। ये हमारा 11वां मूल कर्तव्य है। तो इस तरीके से आप मूल कर्तव्य फंडामेंटल डटिस को देखें, जो हमारे संविधान में पहले से नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में इसको शामिल किया गया, जो सोवियत संघ रूस से लिया गया है स्रोत के रूप में, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बात बता देना चाहेंगे, जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।